सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की अगेन अपन आ चुके हैं अपन के YOGA योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 की विच यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 कवर करने आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो मैं इससे पहले करा चुका, लेकिन जो अपन की 15 रिमेनिंग रहेगा ना, इनको और अपन कवर करके एकदम फ्री ही हो जाते। क्या है ना, ये फालतू की झंझट पालो ही नहीं, मतलब एक्स्ट्रा में। ठीक है, और टॉपिक 3.3 में शायद एक आध दो क्वेश्चन है तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है, और देखो भाई, पढ़ना है तो एक पल ऐसे पढ़ो जैसे कि एग्जाम के लिए आखिरी के 2 मिनट हो, समझे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पहले पूरी जाके वीडियो देख लो। और देखो, शॉर्ट नोट्स है ना, वो तैयार हो चुके, तो शॉर्ट नोट्स आपको इस वीडियो के बाद ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये है ना। तो समझो यार, आप लोग के लिए शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सब्सक्राइब का बटन सबको दबाना है, समझे, मस्ट है सबको। भाई ये कंपलसरी काम है, और जो भी चीज़ फ्री की होती है अपन हिंदुस्तानी छोड़ते नहीं है, समझे। तो अपन छोड़ेंगे आज भी नहीं, समझे। सब्सक्राइब फ्री का बटन है, इसको दबा दो प्लीज़ यार, दबा ही दो। क्या है ना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते यार। मैं आंसर दूंगा, कमेंट करो, है ना। और लाइक शेयर तो करो। शेयर, हाँ, शेयर की बात क्या है ना, कि शेयर आप लोग कर ही दो। आपके दोस्त हैं ना, उन लोगों को अपन की YOGA योगा क्लास 12 नहीं मिल पा रहा है, पेपर के टाइम पे अगर आप मदद कर दोगे तो आपके दोस्त आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, मेरा एक एक मतलब दोस्त था या दोस्तनी थी, है ना। तो जो भी है, आप लोग मतलब अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दो। क्या है ना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। वो मतलब पेपर में शायद आपके आजू बाजू उसका रोल नंबर फंस जाए, बता दे। भाई पेपरों का टाइम है, रिस्क मत लो, ठीक है। और मैं तो प्रे कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे मार्क्स हैं। तो अपन स्टार्ट कर पाएंगे योगा क्लास 12 का 11th पार्ट, जिसमें कि क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर एज यूजुअल अपन के इस स्लाइड में। ठीक है, मैं यहाँ से आपको मतलब पढ़ के तो पूरा बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में समझा दूंगा कि है क्या चीज़ और उसका सार क्या निकलेगा, समरी ओनली। ठीक है, तो क्योंकि इसके पहले सब कुछ आ ही चुका, तो आप लोग सर्च कर सकते हो योगा क्लास 12 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 डैश डैश डैश। और मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल सेशन में, प्रैक्टिकल का वो मैं आपको शॉर्ट नोट से ही कराऊंगा। तो ठीक है, इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है, ठीक है, मैं करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपन का 16 क्वेश्चन है, रह गया था। ठीक है, तो आज थोड़ा वीडियो लेट हो गई है ना, 2-3 दिन हो गए, कुछ नहीं है, हो जाता है कई बार। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द आसन्स विच कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द लोअर बैक पेन। तो उन आसन के नाम बताएं जो कि रिड्यूस कर सकते हैं अपन के लोअर बैक पेन को। अब लोअर बैक पेन क्या है, वो पहले पता है, कमर का दर्द। ठीक है, कमर, लोअर बैक, पीठ, और लो मतलब नीचे, और पेन मतलब दर्द, कमर का दर्द, है ना। वैसे भी बेसिक नॉलेज है, इतना तो पता ही होना चाहिए भाई। लो बैक पेन पेपर में मतलब टीचर पूछ ले कि बता भाई लोअर बैक पेन क्या है, तो बता देना कि कमर का दर्द, है ना। तो योगासन वो होते हैं जो कि मतलब मिनिमाइज करते हैं लोअर बैक पेन को, उनके नाम बता देता हूँ, बोलने में आपको दिक्कत हो सकती है। ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोत्तासना, कटी चक्रासना, अर्धचक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतुबंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, मर्जारियासना, गोमुखासना, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। देखो एक और बार नाम रिपीट कर लो, क्या है ना कि थोड़ा चैंट करने में फ़ायदा होता है। ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोत्तासना, कति चक्रासना, अर्धचक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, मर्जारी आसना, गोमुखासना, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना, शवासना। आप लोग प्लीज़ एक बार नाम रिपीट कर लो, मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा टाइम दे देता, लेकिन चलो अपन चलते हैं, डायरेक्ट चलते, ठीक है। तो अपन का फर्स्ट तो हो चुका है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन है। राइट डाउन द नेम ऑफ द प्राणायाम विच हेल्प अस टू रिड्यूस लोअर बैक पेन। तो वो कौन से प्राणायाम है जो कि अपन के मतलब हेल्प करते हैं लोअर बैक पेन को रिड्यूस करने में। तो अपन का ये साइड में लिखा ही है प्राणायाम, तो अपन यहाँ से पढ़ देते हैं, ठीक है। नदी शोधना, सूर्य भेदना, प्राणायाम मतलब वो तो प्राणायाम ही है। नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जयी और भ्रामरी। एक बार रिपीट करो, नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जयी और भ्रामरी। बिल्कुल मिस्टेक मत करना, समझे। इसमें स्पेलिंग में मार्क्स कट आप भी बता दे रहा हूँ, वरना आप लोग फिर पेपर में जाके मिस्टेक कर दो, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड हो चुके, ठीक है। अब थर्ड, एक्सप्लेन प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पेन के लिए कौन से प्रिकॉशन मतलब हैं जो कि अपन को लेने चाहिए लोअर बैक पेन की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए। तो अपन देख लेते कौन से प्रिकॉशंस बताए हुए हैं। तो देखो, प्रिकॉशंस तो अपन के ऊपर ही दिए थे, है ना। तो सॉरी, ये जो अपन के प्रिकॉशन है ना, ये अपन के
उसमें दिए हैं क्या नाम, प्रैक्टिकल सेशन में, तो वो मैं आपके लिए अलग से कराऊंगा, समझे। पूरा इसके साथ ही समझा दूंगा, तो आप लोग उसका रिस्क मत लेना, ठीक है। मतलब दिक्कत मत है, रिस्क तो या क्या ही पागलपन तय बोल रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अब मैं लिख के रख लूँगा, मतलब ये तो मुझे चलो मेरी मेमोरी में सेव हो गया। बहुत तेज है अपन का दिमाग, समझे। तो अपन मतलब डायरेक्ट इस पे प्रोसीड करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अपन अभी मतलब उस पर रखते हैं एक ड्राफ्ट में, ठीक है। थर्ड 19 पे चलते हैं। एक्सप्लेन ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा अपन का क्या होता है रीड करके बता दूंगा, लेकिन पहले जो हो चुका है उसको दोबारा पूरा तो नहीं समझा सकता, समझो यार, टाइम कम है। वीडियो डाल चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से उसी में समझाए, वर्ड मीनिंग के साथ। यहाँ तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। रीड करते ब्रोंकियल अस्थमा, वैसे अस्थमा ही होता है ये। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द एयरवेज गेट नैरोड ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर such as exposure to an allergen, cold air, exercise, or emotional stress. This narrowing causes symptoms such as wheezing, shortness of breathing, chest tightness, and coughing, which respond to bronchodilators. The asthmatic disorder is a chronic recurring inflammatory condition in which the airways develop increased responsiveness to various stimuli, characterized by bronchial hyperresponsiveness, inflammation, increased mucus production, and intermittent airways obstruction. अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वैसे एक डिजीज होती है अपन की वो लंग से रिलेटेड। रिवर्सिबल ब्रोंकियल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम increased responsiveness of the trachea bronchial tree to various stimuli. The exact basis of bronchial hyperreactivity is not entirely clear, but bronchial inflammation plays an important role. तो अपन का मैं आपको सार समझा दें कि इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा, तो देखो सबसे पहले जो अपन का अस्थमा होता है ना, वो अपन का एक प्रकार का क्या माना जाता है, वो डिजीज होती है किसकी, अपन की रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो क्या अपन का अस्थमा डिजीज है किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अस्थमा, अस्थमा क्या होता है ना, अपन की जो एयरवेज है, अब जब भी मैं अपन बोलूँ मतलब आप लोग थोड़ा फील करके, मतलब ऐसे करना कि जैसे मतलब माइंड में सेव हो जाए, समझे, थोड़ा फील करना। तो जो अस्थमा है ना, वो अपन की इसमें क्या होता है, एयरवेज होते हैं अपन की, वो थोड़ी नैरो हो जाती है, समझे, ऐसे पतली पतली हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रिगर करता है किसको, एक्सपोजर टू एलर्जिन। एलर्जिन क्या होता है, जो कि एलर्जिक चीज़ें होती हैं। जैसे किसी एलर्जी वाले पेशेंट को कई चीज़ों से एलर्जिन होती है, मतलब एलर्जी होती है। तो ये क्या कहते हैं, ट्रिगर करता है कौन, जो अपन की नैरोनेस होती है ना, ये नैरोनेस है ना। तो ये अपन की एक्सपोज करती है किसको, एलर्जिन को, मतलब उसको बढ़ाती है एलर्जी को, ठीक है। किससे, कोल्ड एयर से हो गई, एक्सरसाइज से हो गई, इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, और अपन एक और, चलो ये तीन ही नाम बहुत है, आप लोग इतनी याद करें, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस। इन सब में वो प्रॉब्लम कर देती है, मतलब इनसे एलर्जी हो जाती है। जैसे ये अस्थमा वाले पेशेंट ज़्यादा ठंडी हवा में नहीं रह सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और इमोशनल स्ट्रेस से वो झेल ही नहीं सकते, वो मर जाते हैं ना ज़्यादातर। उनके मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन उनकी बिगड़ने लगती है, समझे। अब देखो, जो ये नैरोनेस है, अब आप सोचो ये नैरोनेस क्या करती है। देखो जो नैरोनेस है ना, ये अपन की मतलब कॉजेस, मतलब इसके कुछ कॉज बताएं क्या करती है। ये एक विजीनेस लाती है, विजिंग करती है, समझे, विजीनेस। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कर देती है, ज़्यादा देर तक सांस होल्ड नहीं कर पाता वो पेशेंट। चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस इसका याद रखना, चेस्ट टाइटनेस। कफ करती है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो वाली, इससे नहीं होगी लेकिन, समझे। तो ऐसा वाला कफ दे जिससे कि विक्स की गोली नहीं ले पाता पेशेंट। ऐसा नहीं मतलब समझो ठीक नहीं कर पाती, समझे, ऐसे थोड़ी 1 रुपए की दवाई में मतलब कुछ हो जाएगा। विच रिस्पॉन्ड टू, इससे क्या होता है, ये जो अपन की विजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग और चेस्ट टाइटनेस, ये जो है ना, ये अपन के रिस्पॉन्ड करती है इसको ब्रोंकोडिलेटस। अब ब्रोंकोडिलेटस अपन का क्या है, एक मेडिसिन है, समझे। ये सब उससे ठीक होते हैं, ठीक है, कौन सी नर्वस, समझे। अब देखो, ये अपन का ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब एक रोग होता है जो कि बहुत समय तक चलता है, इसलिए इसको अस्थमा को बहुत बुरा माना जाता है। क्यों, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसमें कि जो है अपन की एयरवेज है ना, वो डेवलप हो जाती है, इंक्रीज कर देती है किसको, रिस्पॉन्सिवनेस को, किसको, रिस्पॉन्सिवनेस को, टू वेरियस स्टिमुली। स्टिमुली अपन का क्या होता है, स्टिमुली अपन का ये लिखा है, इसका होता है एक्टिविंग, मीन्स किसी चीज़ को एक्टिव करना, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस किसकी बढ़ा देते हैं, अपन की वेरियस स्टिमुली उनको एक्टिव बना देते हैं। इसके बाद इसको अपन कैरेक्टराइज कर सकते हैं एक प्रकार से ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस से, कौन सा, ब्रोंकियल हाइपर और रिस्पॉन्सिवनेस से, इसको मतलब अपन मान सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन से अस्थमा को, और इंक्रीज म्यूकस से, जैसे इंक्रीमेंट होगा किसमें, म्यूकस मीन्स नाक, एक प्रकार से बोलो तो म्यूकस अपन का वही कहलाता है, नाक, नोजी, नोजी है ना। और इंटरमिटेंट
एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखा भी होगा कहाँ गया, इंटरमिटेंट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैं फिर से बता दूँ, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज म्यूकस और इंटरमिटेंट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, ये अपन के एक प्रकार से उसको माना जा सकता है, ठीक है। और अपन इसको एपिसोडिक भी मान सकते हैं, किसको, अस्थमा की, मतलब जिसको भी डिजीज है इसको एपिसोडिक माना जा सकता है। ये अपन की हार्ट, मतलब कैसे बताऊँ, लंग से रिलेटेड होती है। लंग वॉल्यूम अरे लंग वॉल्यूम कैपेसिटी डिक्रीज कर देती है, समझे, ज़्यादा सांस होल्ड नहीं कर पाते वो वाले पेशेंट। अब देखो, जो रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे लिखा था रिवर्सिबल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या रिजल्ट करता है, इंक्रीज करता है किसको, रिस्पॉन्सिवनेस को। ये देखना पहले भी आ चुका है तो फिर से आ रहा है, वो अलग चीज़ थी, अलग है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने में किसकी, ये अपन की ट्रैंकिया की बढ़ाते हैं। ट्रैंकिया अपन का क्या है, ये अपन का यू शेप बॉडी पार्ट होता है, इतना तो पता है, भले ही मैथ वाले हैं भैया, है ना। तो ये अपन का ट्रू शेप, अरे यू शेप बॉडी पार्ट होता है ना, ट्रू नहीं, यू शेप बॉडी पार्ट, ठीक है, ट्रैंकिया। और ब्रोंकियल मतलब ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री, यहाँ लिखा भी था ट्रैंकिया ब्रोंकियल ट्री। तो अपन का यू शेप बॉडी पार्ट होता है जो कि अपन के कई एक्टिवनेस को बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए मतलब ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो अस्थमा है ना, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, समझे। तो अपन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे से डन हो गया। अब एक एक लाइन समझा दी, क्या हुआ, पूरा लॉन्ग ही चला गया, अब हो जाते कई बार, है ना। तो अब अपन चलते हैं किस पे, मतलब इस बारे पे। कितने हो गए अपन, 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ पे आ गए हैं। राइट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो अपन के साइंस, मतलब साइंस नहीं, साइंस एक अलग चीज़ है, SCIENCE, वो अलग है, ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा, तो अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको एक साथ आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको नीचे तक ही पढ़ दूंगा। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक डिस्पेनिया, मींस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, विजिंग एंड कफ। तो अस्थमा को एक प्रकार से अपन कैरेक्टराइज कर सकते हैं एपिसोडिक डिस्पेनिया, मीन्स ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना, ठीक है। ये क्या कहते हैं, विजीनेस, कफ और डिफिकल्टी कहता है एक्सपीडिशन में, ठीक है। तो ये लिखा डिफिकल्टी इन एक्सपीडिशन, समझे। रेस्पिरेटरी कंडीशन में एक्सपीडिशन आता है। टाइटनेस ऑफ चेस्ट लग सकती है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है चेस्ट में, ठीक है। अटैक लास्ट फ्रॉम 1 to 7, एक अटैक आ सकता है जो कि बहुत घंटों तक हो सकता है। और सेवर अटैक्स, इनसे क्या होता है, अपन की हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा सेवर अटैक्स नॉट रिस्पॉन्सिव टू यूजुअल, और ये जो अटैक है ना, ये अपन की यूजुअल थेरेपी से भाई ठीक ही नहीं होते, समझे। इनके लिए अपन स्टेटस अस्थमेटिकस कह सकते हैं, अस्थमेटिकस, कैसे, स्टेटस अस्थमेटिकस। और ये मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे ही, मतलब क्या बताऊँ इसको, मेडिकल इमरजेंसी में बहुत ऊपर माना जाता है, ये समझो, ठीक है। ये अपन की सिंपल यूजुअल चीज़ों से ठीक ही नहीं हुआ, ठीक है। और हाइपरकार्बिया, और हाइपरकार्बिया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इससे पूछा जाएगा अपन के फिलिप्स में आ सकते हैं या फिर MCQ में, लेकिन एक्सरसाइज में ही आएगा, इतना पता है। हाइपरकार्बिया क्या होता है, इंक्रीज करता है किसको, CO2 के लेवल को। अब ये मत सोचना कि CO2 लेवल इंक्रीज हुआ तो एक चीज़ डिक्रीज होगी, है ना, ऐसा नहीं होता। वो तो अपने उस पर रहेगी लेवल पे, कई बार इंक्रीज भी हो सकती है, कई बार डिक्रीज, लेकिन ये तो इंक्रीज होगा ही होगा। कौन सा, CO2 लेवल जो है ना, वो इंक्रीज होगा ही। इसके अलावा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का, और सॉरी माफ़ करना, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, इसमें क्या है ना, डिक्रीज करता है O2 लेवल को। तो अलग अलग बताएं इसमें अस्थमा के, ये अपन के रेयर अस्थमा में आते हैं, समझे, बहुत रियली होते हैं। हाइपरकार्बिया, इंक्रीज और CO2 लेवल, और एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, डिक्रीज CO2 लेवल, O2 लेवल, माफ़ करना, O2 लेवल 3 बार बोल दिया, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है अपन का, ब्रोंकियल अस्थमा का, ये लिखा, ठीक है क्वेश्चन। तो डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो अपन सीधे इस पे आ जाते हैं, कुछ फालतू का नहीं पड़ा बीच में, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में अपन का डाइटरी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद यही मैनेजमेंट का होगा क्वेश्चन एज यूजुअल, है ना। तो द डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो अपन की डाइट ना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा में और अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस में भी, ठीक है। देयर आर फूड विच आर एलर्जिक टू अस्थमा पेशेंट एंड सच फूड शुड बी अवॉइड। कुछ ऐसे फूड है जो कि मतलब अस्थमा के पेशेंट, अस्थमा जिसको पेशेंट को है ना, उसको ले खाने नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको अवॉइड ही करो। इसके अलावा कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और अदर स्टिमुलेंट्स जो कि एक्टिवनेस बढ़ाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, समझे, मतलब इफेक्ट करेंगे अपन की बॉडी को। फ्रूट लाइक बनाना, ये अपन को अवॉइड करने हैं अगर अस्थमा है तो। ऑल्सो द फूड विच आर एडेड टू प्रोडक्शन शुड बी स्पेशली अवॉइडेड,
मतलब प्रोडक्शन वाले जो मतलब वो है ना केमिकली बनाने वाले, उनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। अस्थमा वाले पेशेंट को लेना ही चाहिए। सिर्फ उतना खाओ, मतलब जो तुम्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा बस उतना मान लो, ठीक है। और ज़्यादा मत मान लो, डाइटरी पे ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो इन ब्रोंकियल अस्थमा व्हाट टाइप ऑफ आसन शुड वी डू, मतलब ब्रोंकियल अस्थमा में ये पूछा है कौन से आसन अपन को करने चाहिए तो अपन का ब्रोंकियल अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो कुछ अलग से नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वही अपन का रिपीटेशन हो रहा है। तो अपन सीधे आसन पे आते हैं। ताड़ासना, गति चक्रासना, ऊर्ध्वा हस्ततासना, गोमुखासना, उत्तरासना, वक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, उत्तन मंडूकासना, भुजंगासना, धनुरासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, शवासना, ठीक है। एक और नाम रिपीट करूँ। ताड़ासना, कटिचक्रासना, ऊर्ध्वा हस्तोत्तासना, गोमुखासना, उत्तरासना या क्या लिखा है वक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, उत्तन मंडूकासना, भुजंगासना, भुजनासना या भुजंगासना लिख सकते हो, भुजंगासना भी इसी में आता है। धनुरासना, भुजनासना लिख देना वरना, ठीक है। सर्वांगासना, मत्स्यासना, शवासना, ठीक है। तो एक बार आप लोग खुद से रीड करके देख लो, मतलब वीडियो रोके, ऐसे नहीं कि मैं आप लोग के लिए टाइम दूंगा, बर्बाद तो करूंगा नहीं आपका टाइम, ठीक है। तो इन ब्रोंकियल अस्थमा व्हाट टाइप ऑफ प्राणायाम शुड वी डू, आगे वो ही लिखा है जो मैंने बोला है, ठीक है। तो किस मतलब अपन को ब्रोंकियल अस्थमा है तो अपन को कौन से प्राणायाम करनी चाहिए जिससे कि अपन को क्योर या फिर उस पर थोड़ा कंट्रोल मिले। तो प्राणायाम अपन का बताया गया है, अपन सीधे चलते प्राणायाम पे। तो नदी शोधना, सूर्यभेदी, भ्रामरी और भस्त्रिका, रिपीटेशन हो चुका है पिछली क्वेश्चन का। नदी शोधना, भ्रामरी, सूर्यभेदी और भस्त्रिका, ठीक है। तो इन प्राणायामों का आप लोग ध्यान कर लेना, मतलब इतना मतलब पढ़ के जाना कि आराम से पेपर में याद आ जाए, ठीक है। आर्थ्रिटीज, अब आर्थ्रिटीज कुछ अपन का अलग सा है, ठीक है। ये पेन स्टिफनेस ओल्ड एज के साथ जो आते हैं उसी के बारे में होता है आर्थ्रिटीज। तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, लेकिन लिखना अपन को जैसे मतलब ऐसे जैसे कि मतलब अपन एकदम पढ़ के आए हो, अपना पूरा ज्ञान एकदम बिछा दो, समझे, जितना तुम्हें याद हो ना, मतलब परस दो भाई अपना ज्ञान, समझे। फिर टीचर चेक करेगा कि थाली में क्या क्या है ना, मीन शीट में क्या क्या लिखा है बच्चे ने। तो ब्रोंकियल अस्थमा, इस अरे सॉरी माफ करना, आर्थ्रिटीज। Yoga is proven to help people with arthritis improve many physical and psychological symptoms. Recent scientific studies of people with various types of arthritis shows that regular yoga practice can help reduce joint pains, improve joint flexibility and functions, and lower stress and tension to promote better sleep. Yoga uh, falls in many forms, but generally involve positioning the body in various poses along कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज। तो ये तो बात कही, क्लिनिकल कोर्सेज साइंस और सिम्टम्स वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आर्थराइटिस क्या है, आज मतलब योगा में प्रूव है क्या कि जो आर्थराइटिस है वो हेल्प करता है पीपल्स को इम्प्रूव करने फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यहाँ पे लिखा भी है, ये लिखा है ना। तो अब आर्थराइटिस क्या है, अपन के पेन है और स्टिफनेस है जो कि ओल्ड एज के साथ आती है, ठीक है। और योगा रिड्यूस करता है किसको, जॉइंट पेन को, और इंक्रीज करता है अपन की फ्लेक्सिबिलिटी और किसकी, जॉइंट की और फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन ऐसे लिखते हैं एफ, ठीक है, मैंने वन बना दी था, ठीक है। और डिक्रीज करता है स्ट्रेस को, टेंशन को, और प्रोवाइड करता है गुड स्लीप, है ना। गुड नाइट, गुड नाइट मत करना, अब भी छोड़ कर चले गए तो भाई पेपर में सो जाओगे, जा समझो, है ना, ये समझो। पर बुंदेलखंडी नहीं बोलेंगे भले ही बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। तो अपन एक्सप्लेन आर्थरिटीज, तो मतलब ये तो हो चुका है, ठीक है। राइट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थरिटीज, तो साइंस और सिम्टम्स क्या है अपन के आर्थरिटीज के, ठीक है। अब फिर से वो SCIENC वाला नहीं है, ठीक है। तो regardless the type of arthritis, the common symptoms of for all arthritic disorder include various level of pain, swelling, joint stiffness, and sometimes a constant ache around joints. Other than this, variety of symptoms can be found such as inability to use the hand or walk। तो साइंस और सिम्टम्स जब ये लिखना कि इनेबिलिटी टू यूज़ मतलब हाँ अपने हाथ और चलने में मतलब इनेबल मतलब डिसेबल पर्सन हो जाए, है ना। फीलिंग टायर्डनेस, अच्छा नहीं लग रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ना, पढ़ रहे हो इसलिए नहीं आ रहा है, खेलने जाओ अभी कूद कूद के बंदर बन जाओगे। वेट लॉस होगा, पुअर स्लीप होगी, मसल एक मतलब पेन ही होगा, टायर्डनेस होगी, ये रिपीट क्यों हो रहा है, और डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो बात वही है, चाहे इसको लिख लो, पूरे को याद कर लो। इनेबिलिटी टू यूज द हैंड और वर्क, फीलिंग टायर्डनेस, वेट लॉस, पुअर स्लीप, मसल एक, पेन, टायर्डनेस, डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। इसको पूरा रट्टा मार्क लिख दो ऐसे ही फॉर्म में, एक पूरे में से फुल मार्क्स, जय महाकाल, है ना। तो
साइंस और सिम्टम्स अपन ने बता दिया, इसमें इंक्लूड से पेन, स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस, सब कुछ लिख देना, ठीक है। जो कुछ आपके दिमाग में लिखते जाओ। अब टायर्डनेस मतलब कोमलता से रिलेटेड, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, थोड़ी में अजीब सा लग रहा है ना, किसी ने टच किया तो बहुत अजीब लग रहा है ना, तो ये अपन का टायर्डनेस से रिलेटेड हो जाएगा। तो राइट देन द नेम ऑफ द आसन शुड बी डू, तो कौन से आसन जो कि अपन को आर्थराइटिस में करने ही चाहिए, तो अपन चलते सीधे योगासनास पे। तो इसमें ये सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। ताड़ासना कुछ अलग है अपन का थोड़ा सा। ताड़ासना, ऊर्ध्वाहस्तोत्तासना, कति चक्रासना, अर्धचक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, मर्जारियासना, गोमुखासना, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, सल्वासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। तो माफ करना, आ जाती है खांसी है ना, एक ही सांस से बोलने के चक्कर में हो गया ये सब। तो ताड़ासना, ऊर्ध्वाहस्तोत्तासना, कति चक्रासना, अर्धचक्रासना, कोणासना, उत्तन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उत्तरासना, वक्रासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, मर्जारियासना, गोमुखासना, उत्तन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, सल्भासना, धनुरासना, मकरासना एंड शवासना। तो ये अपन के पूरे मतलब योगासनास बताएंगे, जो कि मतलब अपन के क्या मतलब आर्थराइटिस में मदद कर देते अपन के लिए कि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपन। राइट डाउन द नेम ऑफ द प्राणायाम शुड यू डू, तो कौन से प्राणायाम है जो कि अपन को करने चाहिए अगर आर्थराइटिस है। तो अपन जैसे अपन ये अपन कर लेंगे, अगर आपको तो आर्थराइटिस हो ही ना, प्लीज़ भगवान करे, है ना। लेकिन अगर किसी को हो तो प्लीज़ मदद कर दो, अपना ज्ञान दे दो कि भाई तुम ये करो, या बहन आप ये करो तो ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो प्राणायाम, प्राणायाम अपन का होता है नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जीव भ्रामरी, ठीक है। अगेन रिपीटेशन हो रहा है, बहुत रिपीट हो गया, ठीक है। नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जीव भ्रामरी। देखो रिपीट पे रिपीट है, एक ही बुक में मुश्किल से आज 100 पेज हैं तो 50 बस याद करनी है, ठीक है। बाकी तो दूसरी चीज़ें एक ना एक दो दो तीन बार रिपीट हो ही गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इनमें कुछ समझाने का नहीं है। राइट द प्रिकॉशन टू प्रिवेंट आर्थराइटिस, तो वो प्रिकॉशन है ना, मैं आपको बताया प्रैक्टिकल वाले में है, तो उसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको करा दूंगा, उसमें मत डरो, ठीक है। पूरे सब कुछ लिखा है बिल्कुल, मतलब विस्तार में, समझे। अच्छे बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ो। अभी तो वैसे भी घर आने का समय चल रहा है ना, मजाक करूँगा, अभी मत करना ऐसे, ठीक है। तो डिस्क्राइब, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किसका लेता हूँ, रुक जा, माफ़ करना, किसका, खिसक जा भाई खिसक जा, विद्युती कराएगा क्या, हाँ ये अपन का। तो डिस्क्राइब द योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपन का ये दिया है, तो कोई इसकी बात ही नहीं है ना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भाई बहुत लंबा जाएगा यार, चलो देख लेते हैं, कुछ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये उसमें टाइप से पूछें तो नहीं बताएंगे, तो जल्दी से रीड करते। पर्सनैलिटी, द टर्म पर्सनैलिटी डिफाइंस व्हाट एन इंडिविजुअल इज इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी। Personality has been examined in a few different ways. Psychologists refer personality as qualities and characteristics behavior within an individual. Personality development has several interrelated dimensions, namely physical, intellectual, emotional, social, and spiritual. From yogic point of view, the person is viewed as a spiritual entity connecting in the material world, utilizing body, mind as vehicle. Human being here is seen as an autonomous spiritual consciousness independent of the body. The Yogic philosophy views the person as having five koshas which surrounded the divine self or the Atman. These seats from the outermost to the innermost order are known as Anamaya Kosha, Anamaya Kosha, physical body, Pranayama Kosha, energy body, Manomaya Kosha, mental body, Vajnanamaya, ठीक है, वजननाम्या ब्लिस कोशा, ब्लिस बॉडी। इनर शीथ्स, यहाँ थोड़ा डैश लगाना, SHREATH है, स्पेस नहीं है, ठीक है। इनर शीथ आर रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस while the outermost sheath is related to outward or lower level of consciousness। तो अपन के मतलब यो एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या बताया गया है, तो इसमें ये बताया, जो पर्सनैलिटी ना, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, मतलब एक कंटेम्प्रेरी में, मतलब समकालीन, एक कंटेम्प्रेरी, इससे ज़्यादा हिंदी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी जो कि अपन के डिफर कर जाती है, ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे अपन ने मतलब बता रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा मिक्सड अप हो गया था। तो पर्सनैलिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की, मतलब समकालीन को,
और साइकोलॉजी के साथ पर्सनैलिटी में सबकी अलग अलग होती है। साइकोलॉजिस्ट है ना, उससे कहते हैं मतलब उनके हिसाब से जो पर्सनैलिटी है ना वो अपन की क्या है, क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी? और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियर की ऑफ इंडिविजुअल। किसकी? इंडिविजुअल की। ये एक नाम याद रखना, इंडिविजुअल। ठीक है। अब पर्सनैलिटी को अपन नेम मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, अपने हिसाब से कह सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योगा मतलब योगा के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पर्सन है वो अपन का स्पिरिचुअल एंटिटी है। यहाँ कहीं लिखा भी था स्पिरिचुअल एंटिटी। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आप लोग को दिख गया होगा ना, तो मैंने बोला भी था। तो योगा अपन की क्या है, स्पिरिचुअल एंटिटी है। अपन की एंटिटी ENTITY आ सकता है पेपर में। स्पिरिचुअल एंटिटी, एंटिटी मतलब अलग। ठीक है, सबसे अलग थलग, हट के, है ना, मतलब रेयर, है ना। तो रेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मैं ज़्यादा फेंक दिया। ठीक है, तो कनेक्ट जो मतलब स्पिरिचुअल एंटिटी मतलब अलग है, और वो कनेक्ट करता है किससे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी को और अपने माइंड को एज अ व्हीकल। ठीक है, व्हीकल मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो योगिक फिलोसफीज के हिसाब से जो पर्सन है ना उसमें टोटल कितने 5 कोशास होते हैं। कौन कौन से? वो अपन के होते हैं डिवाइन और मतलब सेल्फ, और डिवाइन सेल्फ और आत्मन को सराउंड करते हैं। ठीक है, आत्मन क्या है अपन का? एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक प्रकार से अपने आत्मन मतलब अंदर की आत्मा। ठीक है, तो ये अपन के 5 जो शीट्स हैं वो अपन के हो सकते हैं। एक अनामया कोशा, ये अपन का लिखा भी है अनामया कोशा। ठीक है, जो फिजिकल बॉडी। सेकंड में प्राणायाम कोशा, एनर्जी बॉडी। मनोमय कोशा, कहाँ गया, मेंटल बॉडी। वजनमय कोशा, ब्लिस बॉडी। ठीक है, तो इनके प्लीज पांचों के नाम याद कर लेना। वैसे बोले तो 4 हैं, पांचवा पता नहीं कहाँ गया है, पांचवा अपन कहाँ आगे आने वाला है। ठीक है, उसको अलग नाम दिया है मुझे, मैंने मतलब पढ़ के बैठा हूँ। तो अनामया कोशा फिजिकल बॉडी, मनोमय कोशा मेंटल बॉडी, और प्राणायाम कोशा एनर्जी बॉडी, और विजनमय कोशा ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी मतलब जॉयफुल बॉडी। तो देखो इनर शीथ में क्या होता है, वो रिलेट करता है हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वहीं पे जो आउटर मोस्ट शीथ है वो अपन रिलेट करता है लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, LC लोअर लेवल, OLC मतलब आउटर मोस्ट शीथ रिलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऐसे बना के लिख देना, फुल में से फुल मार्क्स। तो ये वाला क्वेश्चन अपन डन करते हैं। ठीक है, अब हाउ योगा डेवलप पर्सनैलिटी, तो कैसे अपन का योगा डेवलप करता है अपन की पर्सनैलिटी। तो अच्छा लंबा अच्छा खासा बहुत ज़्यादा बड़ा पैरा है, तो अपन अच्छे से रीड करके इसको जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मतलब पूरा समझा दूंगा। ठीक है, एक बार रीड कर लूँ फिर अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो योगा इज कंसिडर्ड एन इफेक्टिव टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर ऑफ चिल्ड्रन। योगा act on all 5 kosha sheaths surrounding the self. Asanas are the tools which mainly influence Anamaya kosha by bringing flexibility, relaxation, toning, strength, balance, and general tiredness. Various researchers have revealed that the pranayama kosha or the subtle energy level, pranayama restores harmony to the flow of prana, vital force by removing blocks and imbalances. The Manomaya kosha work at 2 levels, the level of mind and the level of emotion. At the mental level, dharana, dhyana, and samadhi facilitate channelization of thoughts, and then focus on a single thought leading to the state of super consciousness. At the emotional level, bhakti yoga is good for culturing emotion. It's giving emotion the right direction for growth. But devotional practice, negative, harsh, and violent emotions can be replaced with the positive, soft, gentle emotions. Thus, dhyana and bhakti yoga facilitate the mental and emotional development of the children. Dhyana and jnana yoga are helpful to reach the level of higher buddhi. Good intellectual intuition, wisdom, higher knowledge, and psychic abilities shine out from the innermost seats. Anandamaya Kosha, love, compassion, joy, accomplishment, and mutually fulfilling relationship get involved from the crude level to a more refined level. This will help to involve better intrapersonal and interpersonal relationships. Anamya Kosha, bliss body, is the ineffable, ठीक है, ineffable experience of peace, love, and ecstasy from being in contact with the ultimate consciousness, which can be reached by
अटेनिंग द स्टेट ऑफ समाधि। तो अपन के मतलब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा में अपन को बताया गया है, जो अपन के योगा है ना, एक्ट करता है उन पांचों कोशास पे, ठीक है, जो कि अपन के सराउंड करते हैं सेल्फ से। तो योगा अपन का क्या है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, अनानमया कोशा, जो कि अपन के ब्रिंगिंग, जो अपन को क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा अनामया कोशा, ठीक है। और अपन का रिलैक्सेशन, टोनिंग, स्ट्रेंथ, बैलेंस, फिटनेस सब कुछ देता है अनामया कोशा, ठीक है, इतना याद रखना। क्या कहते हैं अपन को, ये ब्रिंग करता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, टोनिंग मतलब चमक, स्ट्रेंथ, बैलेंस और फिटनेस, ये सब कुछ देता है, ठीक है, अनामया कोशा। इसके अलावा जो प्राणायाम रिस्टोर करता है किसको, रिस्टोर करता है अपन के हार्मोनी टू फ्लो ऑफ प्राणा, PRANA, फ्लो ऑफ प्राणा को, ठीक है। और प्राणायाम अपन की वाइटल एनर्जीज मीन्स इसेंशियल एनर्जी, ESSENTIAL, इसेंशियल एनर्जीज को, ठीक है। और रिमूव करता है ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस, IM मतलब लिख नहीं है, चलो इम्बैलेंस को, ठीक है। अब मनोमया कोशा, इसके दो लेवल बताए, एक लेवल अपन का हो गया 1 और उसके लिए अपन का लेवल हो गया 2, ठीक है। तो लेवल में 1 में क्या अपन का लेवल ऑफ, ये अपन का माइंड, वहीं पे लेवल 2 में अपन का लेवल ऑफ मोशन, ठीक है, MM लेवल ऑफ माइंड एंड लेवल ऑफ मोशन। तो ये मेंटल लेवल पे, ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं, जो कि अपन के हेल्प करते, चैनलाइजेशन मीन्स अपन को अच्छा रूट दे किसका, थॉट का, और हेल्प करते हैं अपन के स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है, को अचीव करने में। इसके अलावा जो इमोशनल लेवल है ना, योगा अपन का गुड होता है किसके लिए, कल्चरल इमोशन के लिए, और अपन को अच्छे इमोशन देता है, इसके लिए अपन को राइट डायरेक्शन देता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, कौन से इमोशनल लेवल पे। वहीं पे डिवोशनल प्रैक्टिस क्या होता है अपन का, इसे अपन की नेगेटिवनेस को, हार्शनेस को, इसके अलावा वायलेंट को रिप्लेस करते हैं, वहीं पे अपन को देता क्या है, पॉजिटिवनेस को देता है, सॉफ्टनेस को देता है, जेंटलनेस, जेंटल इमोशन देता है, मतलब कौन सी, डिवोशनल प्रैक्टिस में। और हायर बुद्धि के लिए अपन को क्या करना है, ध्यान करना चाहिए और जन्ना योगा करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अनाम्या कोश अपन क्या है, ये इनरमोस्ट शीथ से रिलेटेड, इनरमोस्ट शीथ मतलब म्यान, शीथ मतलब म्यान, तलवार जिसमें रखी जाती थी ना, वो म्यान कहलाती है, जिसको अपन शीथ्स कहते हैं, ठीक है, SHEATH, SHEATH ऐसे कर ले, ठीक है, शीथ्स। तो अब अनन्य क्वेश्चन क्या देता है अपन को, गुड इंटेलेक्चुअल, और इंस्टीट्यूशन मीन्स मतलब ट्रू विदाउट रीजन, इंस्टीट्यूशन मतलब इंट्यूशन, इंस्टीट्यूशन नहीं इंट्यूशन मतलब ट्रू विदाउट रीजन, विजडम मतलब समझदारी देता है, हायर नॉलेज देता है, और साइकिक एबिलिटीज मीन्स चित्त, चित्त मतलब समझो चित्त, या अपन का हिंदी वाले अच्छे जानते हो, ठीक है। तो जो भाई ज़्यादा इंग्लिश वाले, तो फिर तुम इस देश में क्यों, है ना, अगर मातृभाषा नहीं बोल पा रहे। तो अपन के साइकिक एबिलिटीज़ में चित्त होता है, ठीक है, तो ये बढ़ा देता है मतलब उसको। अब क्रूड लेवल पे, क्रूड लेवल पे अपन क्या होता है, रिफाइंड लेवल होता है अपन का क्रूड लेवल। तो ये अपन के चित्त है ना, वही अपन उससे रिलेटेड है। तो इवॉल्व करता है किसको, लव को, कंपैशन मतलब करुणा, करुणा, ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से। तो करुणा, और जॉय, अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट होता है अपन का सफलता, ठीक है, सफलता से रिलेटेड है अकॉम्प्लिशमेंट। इसके अलावा म्यूचुअली फुलफिलिंग देता है रिलेशनशिप में। इसके अलावा इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल भी अपन को कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है क्रूड लेवल पे, ठीक है। और इसके अलावा अनामय खुशा, ये अपन का ब्लिस बॉडी से रिलेटेड मीन्स जॉयफुल बॉडी, ठीक है, जॉयफुल बॉडी। तो एक मतलब अपन को क्या दे, एक्सपीरियंस देता है किसका, पीस का, एक्सपीरियंस देता है अपन को पीस का। इसके अलावा लव देता है, किस, लव देता है एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब अपन का हैप्पीनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस देता है, स्टेट ऑफ समाधि देता है, ठीक है, समाधि। ये अपन का मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें कोई अलग से बात नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ अपन का इतना ही बताया, देखो मैंने आपको कितने शॉर्ट में बता दिया, भले ही जल्दी जल्दी बताया, स्पीड थोड़ी मत कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, यूट्यूब पर सब है, ठीक है। तो योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, आखिरी कुछ लाइन बची, पूरा कंप्लीट करके चल रहा है अपन, ठीक है। एक सेकंड, मैं एक घुट पानी पी सकता हूँ प्लीज़, मैं पी लेता हूँ, ठीक है। चलो चलते, क्या है ना, मेरा थोड़ा गला सूख जाता है ना। तो योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, फॉर एन आइडियल बॉडी मीन्स proportionate body with all the muscles relaxed, at normal state, एक second, at normal state all symptoms and organs of the body with least abnormalities, absence of ailments. Yogic practice can positive role in promotion of wellness and preventing and curing various ailments of the body and help in the body work more efficiently. Well proportionate
body and flexibility in the muscle and parts of the body can be attained with the help of various asanas of posture and or postures. Contribution of yoga to the physical development of personality has been proved time and again. तो अपन का ये बताया गया मतलब किसमें योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट में ये अपन का प्रोपोर्शनेट करता है बॉडी को हर एक बॉडी के हर एक किसको मसल को और उसको रिलैक्स करता है और अपने पूरी बॉडी के सिस्टम को भी मतलब एकदम प्रोपोर्शनेट करता है अच्छा बनाता है और प्रमोट करता है वेलनेस को। इसके अलावा वेरियस आइलमेंट्स आइलमेंट्स अपन का इलनेस को मतलब क्योर करता है और हेल्प करता है अपन की बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने में और इसके अलावा कुछ अलग से नहीं बताया ठीक है। नेक्स्ट बचा बहुत शॉर्ट में ठीक है। अब योगा फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है। तो अपन चलते हैं। मेंटल डेवलपमेंट इज द ग्रोथ एंड चेंज इन cognitive process such as attention, memory, thinking, perceiving, imagination, reasoning, and problem solving. It is a continuous process which continue without any interruption during all the stage of life. Surya Namaskar, Tratak, Pranayama help to maintain the pineal gland responsible for development of cerebral faculty and beneficial for learning, retaining information and memory. तो इसमें अपन का बताया कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है अपन का अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होता है कोग्निटिव मतलब ठीक है इतना तो याद रखना कोग्निटिव मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। तो मेंटल डेवलपमेंट से अपन कलेक्ट करता है किससे मेंटल डेवलपमेंट से। तो ये अपन का इंक्रीज करता है किसको अटेंशन को और मेमोरी को और अपन की थिंकिंग को। इसके अलावा परसीविंग मतलब खुद को जानना और इमेजिनेशन को और रीजनिंग को मीन्स थिंकिंग को भी होता है रीजनिंग मतलब थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन सबको ये बढ़ा देता है ठीक है। और सूर्य नमस्कार त्राटक और प्राणायामा ये अपन क्या करते हैं मेंटेन करते हैं किसको पाइनियल मीन्स पाइनियल ग्लैंड मतलब जो अपन के रिस्पॉन्सिबल किसमें डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी ठीक है इतने याद है डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी ये देखो पूरे में लिखा है किसमें डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी ठीक है कौन मेंटेन कर रहा है पाइनियल ग्लैंड। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं इतने मेरे से बहुत छोटा ठीक है एकदम क्रिस्प भी मैं आपके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है समझे। अब योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development can be considered in terms of control and expression of emotions as well as management of relationships with oneself and others. Stretching exercise, relaxation techniques, and pranayama are good tools for conditioning of the autonomic nervous system. These yogic practices have been found to bring significant positive changes in the emotional stress of anxiety, stress, depression, regression, fatigue, guilt, and arousal. तो योगा अपन का इमोशनल स्ट्रेस डेवलपमेंट में किस प्रकार से काम करता है ये अपन का हेल्प करता है कंट्रोलिंग किसमें एक्सप्रेशन और इमोशन में और कंसिस्ट करता है मतलब अपन को देता है किसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से अपन स्ट्रेचिंग देता है ये समझो ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बनाए इसमें बहुत से इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं अपन का हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग में एक्सप्रेशन और इमोशन में ठीक है। और अपन कंसिस्ट है इसमें मतलब किस किस मतलब इसमें क्या क्या है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं ठीक है इसका रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और प्राणायाम से ठीक है। इसके लिए हेल्प करता है अपन की किस में इमोशनल एंजाइटी में ठीक है स्ट्रेस में और डिप्रेशन में और रिग्रेशन क्या अपन का लेस डेवलपमेंट जब होता है ना तो अपन रिग्रेशन कहते हैं। वहीं पे फटीग FATIGUE फटीग अपन का होता है स्लीपीनेस ठीक है स्लीपी और गिल्ट होता है एक अपन का गिल्ट तो सबको पता है ना गिल्टी है ना और अराउजल अब अराउजल आप लोग को इंटरेस्ट आया तो अपन के सेक्सुअल एक्साइटमेंट से रिलेटेड अराउजल ठीक है। तो योगा फॉर सेल्फ सोशल डेवलपमेंट तो सोशल डेवलपमेंट में अपन का है एक सेकेंड अरे क्या हो गया तुम्हें नाराज मत हो यार से। तो सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन रिलेशन to others' behavior. The process by which attitude and behavior of a child are brought into harmony with others called socialization. Yama, Niyama, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, and Ashtanga Yoga are important tools for social development. तो अष्टांग योगा में पहले पढ़ा चुका हूँ तो अपन बोल देते हैं इसमें क्या क्या है। तो डेवलपमेंट देखो योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट में आता है अपन का डेवलपमेंट करते हैं किसमें डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड और रिलेशन किसके द्वारा यामा के द्वारा YAMA यामा और नियमा प्रत्याहार धारणा किसका अष्टांग योगा का ये अपन के इम्पोर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट में ठीक है इतना याद रखना। अब चलो लास्ट एकदम लास्ट सबसे लास्ट एक बाद अपन सब खत्म ठीक है शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। तो योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट द टेक्स्ट ऑन योगा डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल हेल्थ
or a self-awareness of one's natural state of contentment. Spiritual development take place in the form of habit, values, ethics, etc. Good habit and a strong value system inculcated inculcated अपने हिसाब से बोले ना, right from the childhood will have lasting effect on the personality of a child. Dhyana is a powerful tool for the spiritual growth. Teaching and practice of yama, niyama, meditation, dhyana are beneficial for spiritual growth. तो इसमें अपन का भी योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंक्रीज करता है हैबिट, वैल्यूनेस, मतलब वैल्यूज बढ़ाता है, एथिक्स बढ़ाता है अपन के, मतलब जो कि मतलब क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में ज्ञान। इसके लिए इसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है अपन का यामा नियमा मेडिटेशन, ठीक है। और ध्यान अपन का इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ध्यान, ठीक है। तो यामा नियमा मेडिटेशन मतलब ध्यान है अपन का, इसमें आता है योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। तो मैं आपसे मतलब जाते जाते एक बार विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने जैसा आप लोगों से वादा कर रखा था कि मैं आपकी यूनिट नंबर 1 पूरी करा ही दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की चिंता करना नहीं। तो जो कि मैंने कहा था तो मैंने वो करा भी। तो अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जो कर दो। आप लोग को मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं करो। देखो अगर वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पूरा आप लोग का सिलेबस करा दिया, ठीक है। मेरे जैसा कोई नहीं है आज के ज़माने में, समझे। सब लोग अपने टाइम से मतलब काम से काम, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैं अब इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करूँगा, तो इसमें आप लोग बहुत बड़ी गलती क्या है ना, जो मेरे वीडियोस हैं ना वो आप लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगे, जो आपके VEDIOS हैं। और वहीं अगर आपके फ्रेंड हो किसी ने पर सब्सक्राइब कर रहा है आपके दुश्मन ने, तो वो पूरी वीडियो देख के जाएगा, मुझे पता है वो जरूर देख के जाएगा, क्योंकि उसे टॉप करना है, तुम्हें नहीं करना है, मैं समझ गया हूँ। समझो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब, तो समझ प्लीज़ यार, समझो यार, सब्सक्राइब कर दो। मतलब आप लोग का फ़ायदा है, समझे। पेपर के टाइम पे अगर वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और लाइक कमेंट जो करना, अपन के यूनिट 1 2 3 सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अपन के शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, एकदम वन शॉट बनेगा उसका, ठीक है। 3 दिन 3 यूनिट का बात खत्म। इसके बाद अपन का वो अपन का प्रैक्टिकल सेशन है, वो मैं आपसे अलग से कराऊंगा, 2 दिन में होंगे उसके 2 शॉट, ठीक है। वो अपन को वन शॉट माना जाएगा लेकिन होंगे 2 शॉट, ठीक है। वैसे भी 2 शॉट अच्छे रहते हैं ना। तो अपन मैं आपसे आज जाते जाते विदा लेना चाहूँगा। बहुत अच्छा अपन का सेशन था 2024 के लिए, मतलब आप लोग अभी तो 40 स्टार्ट तो हुई ना, तो मैं विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। अपन मिलते हैं। अच्छा अब आगे चल के कभी मिलेंगे तो बहुत अच्छा है, पेपर होकर मतलब कॉलेज में भी हुआ रख दिया, ठीक है। तो अब तो अपन के वन शॉट ही बने, तो वो तो भाई बहुत स्पीड में रहेंगे, है ना। तो अपन को जरूर देख लेना, क्या है ना, उससे अच्छा आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा। तो जाते जाते अपना फेयरवेल तो यहाँ पे होगा नहीं, है ना, योगा की बुक पे थोड़ी फेयरवेल कर लेंगे, है ना। तो ऑल दी बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। मिलते हैं, अच्छा बच्चा लोग, बाय।